अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं अब 3 दिन का इंतज़ार, फिर होगा एक्शन लगातार। टीमों ने PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जो पहला प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के सुपरस्टार हारिस रऊफ हैं। हारिस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हारिस, आपसे ये जानना चाहूँगा, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का दौरा आपका खासा अच्छा रहा। आपके लिए ये मशहूर हो गया था कि आप 4 ओवर के बॉलर हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ थी उसमें आप टॉप विकेट टेकर रहे। कितनी मेहनत की और इस प्रोग्रेस को कैसा देख रहे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस परफॉर्मेंस पे यार। जिस तरह उधर वनडे में परफॉर्मेंस हुई और जाहिर बात है पूरे साल से टीम के साथ था। जिस तरह वकार भाई साथ साथ वर्क करते रहे मेरे साथ और उससे काफी मुझे फायदा हुआ। और जो जो एक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ फास्ट बॉलर की, वनडे क्रिकेट की जाहिर बात है डिफरेंट आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। T20 में आपको डिफरेंट बॉलिंग करनी पड़ती है। टेस्ट टीम में भी साथ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उसमें भी अपने आप को बेहतर से बेहतर करूँ। अच्छा हारिस, आपके लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आप प्योर लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं और आपकी जो आपका जो टीम में आने की स्टोरी है वो पूरी एक फेरी टेल स्टोरी है। तो कैसा फील होता है, कुछ उसके बारे में बताइए कि इसके थ्रू आप बिग बैश तक गए, पाकिस्तान टीम तक आने का सफ़र कैसा है? जाहिर बात है मेरा जो स्टार्ट था क्रिकेट का आगाज लाहौर के अंदर से हुआ। और जिस तरह मैं सिलेक्ट हुआ था ट्रायल्स के बाद और जिस तरह फिर उसके बाद आकिब भाई के साथ रहा और आकिब भाई ने जिस तरह मुझे मेरे पर 2-3 साल पूरा अकेडमी में रखा, मेरे साथ मेहनत की और मुझे एक एक चीज़ मेरी डाइट पे वर्क किया, मेरी डाइट को ठीक किया, मेरी जो ट्रेनिंग थी उस पर काम किया। और ये सारी चीज़ें थी जो 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 उन्होंने मेरे साथ मेहनत की हुई थी। इन्हीं की बदौलत जिस तरह जब मुझे बिग बैश में चांस मिला फिर वहाँ पे जाकर जिस तरह परफॉर्म किया और उसके बाद जिस तरह मेरा क्रिकेट कैरियर स्टार्ट हुआ एज अ प्रोफेशनल। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है इतनी जल्दी अपना नाम बनाने का। ऑस्ट्रेलिया में आपने बड़ा नाम बनाया, मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करते हुए 10 मैचों में 20 विकेटें हासिल की। कितना बिग बैश से फ़र्क पड़ा और इस से करियर में कितनी प्रोग्रेस हुई? बिल्कुल, वर्ल्ड नंबर 1 मेरे हाथ से क्रिकेट के लिहाज से वो लीग है बिग बैश और जिसमें एक चांस मिलना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और जिस तरह की उनकी बिग बैश की बड़ी टीम में मेरा नाम आया मेलबर्न स्टार की तरफ से, तो उसके जिस तरह पीटीपी के हमारे जिस तरह वहाँ पे मैचेस होते थे और जिस तरह मैं पीटीपी के थ्रू पहले भी जा चुका था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी के अंदर मैं फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहा था और मुझे अंदाजा था वहाँ की जो कंडीशन है या वहाँ पे जिस तरह की जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं, तो अपनी वहाँ की लेंथ का पता था। तो बस उसी उसी वजह से जो मुझे 2 साल मैंने फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेली वहाँ पे, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसी वजह से मैं जिस तरह फिर मैंने बिग बैश खेला तो परफॉर्मेंस हुई। अच्छा, अब जो बकिया मैचेस हैं PSL 6 के, PSL 6 पार्ट 2 वो अबू धाबी में हो रहे हैं। गर्मी एक बड़ा चैलेंज है, वहाँ इतनी क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस है वहाँ का, क्या कहेंगे मुझे? ओवरऑल कैसा चैलेंज देख रहे हैं ये? बिल्कुल, अबू धाबी में मैं खेल चुका हूँ इसी ग्राउंड में और जो जिस तरह की अभी जिस तरह का वेदर है और उसमें ज़ाहिर बात है एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल है। बट जिस तरह हम प्रैक्टिसेस करते रहे, जिस तरह हम क्वारंटीन में थे और आइसोलेशन के अंदर जिस तरह हम वर्कआउट करते रहे अपने रूम के अंदर, बाहर अपनी बालकनी में या अपने टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इसको भी यार। और ये सारी कंडीशंस तो आपको खुद ही आपने सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और एडजस्ट खुद ही होना पड़ता है, चाहे जिस तरह मर्जी की जिस तरह वेदर है, चाहे जिस तरह मर्जी का ग्राउंड है। तो एज अ प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इतना कोई फ़र्क नहीं लगा मुझे और क्योंकि ऑलरेडी आप पाकिस्तान में खेलते रहते हो, क्लब क्रिकेट खेलते हो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, जून-जुलाई में भी हमने क्रिकेट खेली हुई है। तो वहाँ की जो गर्मी है उससे उस तरह यहाँ पे एडजस्ट होना कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ। अच्छा, इंग्लैंड के ऑली रॉबिन्सन का डेब्यू हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। उनके बारे में कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा कि वो बैट्समैन पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये प्लान किया हुआ था कि कैसे विलियमसन को आउट करना है, दूसरे बैट्समैन को ऐसे आउट करना है। तो एज अ बॉलर आपका क्या वर्क होता है ऑपोजिशन के बल्लेबाजों पर? पिछली बात है, आप किसी भी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हो और उसके खिलाफ आपका आपका प्लान होता है और हर बैट्समैन के खिलाफ आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान दिया जाता है कि यार अगर इस प्लेयर यहाँ पे एक दफा काफी दफा आउट हो चुका है इस जगह पे, तो उसके वीक जोन होता है, उसके टारगेट करते हैं उसको वीक जोन पे ही ज्यादा उसको बॉलिंग की जाए, ना कि उसके स्ट्रॉन्ग जोन में बॉलिंग की जाए।
अच्छा ये बताइए, शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉलिंग करना, क्योंकि कराची के लिए पाकिस्तान के लिए भी और साथ साथ लाहौर कलंदर के लिए भी आप उनके साथ ही स्टार्ट करते हैं बॉलिंग, कितना एक्साइटिंग है नंबर वन, और वो अपने आप को तीनों फॉर्मेट का बॉलर मनवा चुके हैं, अभी आपने 2 फॉर्मेट में अपने आप को मनवाया, तीसरे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। शाहीन शाह से जिस तरह मेरे स्टार्ट में ही मेरी क्रिकेट हुई थी, वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ ही हुई क्रिकेट। जिस तरह मैंने अबू धाबी T20 कप खेला था इसके साथ, और उसके बाद से जिस तरह उसने इंटरनेशनल में भी हम एक क्या दूसरे के साथ खेलते हैं, तो आपस में नहीं एक अच्छा सुनाई? कॉम्बिनेशन बना हुआ है हमारा। और जिस तरह वो नो डाउट जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है पाकिस्तान के लिए, पूरे जिस तरह वो पूरे पिछले 2 साल देखा जाए उसने टॉप परफॉर्मेंसेस दी हुई है एज अ बॉलर पाकिस्तान के लिए। और इस टाइम वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से नंबर 1 बॉलर है, बल्कि वो जिस तरह वर्ल्ड में कह सकते हैं जिस तरह वो विकेट्स ले रहा है या जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, और नो डाउट वो इस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में है, और उससे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। या जिस तरह वो मेरे सीनियर भी है और एज अ फ्रेंड भी है, और हम आपस में काफी एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे से पूछते रहते हैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा बातें करें। अच्छा, लाहौर कलंदर एक बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी फैमिली की तरह है, उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट एक एकेडमी भी बनाई है, उनका हिस्सा होना, इस फैमिली का पार्ट होना, इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यार कि जिस तरह मैं एक लाहौर के अंदर का एक फैमिली मेंबर हूँ, एज अ नॉट नॉट अ प्लेयर, मुझे ये ट्रीट करते हैं एज अ जिस तरह ये अपने बच्चों से जिस तरह ट्रीट करते हैं, मुझे ऐसा प्यार मिला है। और चाहे जिस मुझे शायद इतना घर में प्यार नहीं मिलता जितना मुझे यहाँ पे प्यार मिलता है, और जितना ये मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आतिफ भाई हैं, फवाद भाई चाहे वो समीन भाई हैं, आकिब भाई हैं, और उन्होंने बहुत प्यार दिया, और इनके साथ एज अ फैमिली मेंबर की तरह चलता हूँ, और वो भी जिस तरह मेरे साथ ट्रीट करते हैं। अच्छा, जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो 5 टीमें थी, छठी टीम मुल्तान उसने बाद में ज्वाइन किया था। अगर 5 टीमों की बात करें तो खाली लाहौर एक वाहिद टीम है इनमें से जो अब तक चैंपियन नहीं बनी है। इस बार कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आपके हिसाब से लाहौर कलंदर इस बार कितनी फेवरेट है? बिल्कुल, कोई चैंपियन तो नहीं बने अभी तक पीएसएल के अंदर, बट हमने जिस तरह क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द पीएसएल, मेरे ख्याल से काफी लोगों को एंजॉय कराया है। पाकिस्तान में काफी लोग इसको जिस तरह लाहौर के अंदर को प्यार करते हैं और जिस तरह वो टीम को सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह वो पीडीपी के लड़कों को हम लाहौर के अंदर के जिस तरह प्लेयर हैं और जिस तरह उनको ग्रूम करते हैं पूरा साल, और मेरे ख्याल से यही हमारी जीत है। और बाकी चैंपियन होना ये तो एक नसीब की बात होती है, बट लोगों का दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जो पिछला फाइनल हुआ था वो रिवायती हरीफ कराची और लाहौर के बीच में हुआ था, कराची कामयाब हुआ था, दुख तो हुआ होगा? दुख तो उस तरह नहीं हुआ था। दुख ये हुआ था कि हम फाइनल आ रहे हैं, नोएडा तक कराची से आ रहे हैं, और दुख हुआ। बट ये कि हमें जिस तरह हमने पूरा जिस तरह पीएसएल हमने थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट में हमने क्रिकेट खेली थी, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, और उससे काफी हमें जिस तरह अपनी टीम का आपस में मोमेंटम बना था, उससे काफी फायदा हुआ था। और उसी तरह से जिस तरह इस पीएसएल में हमने स्टार्ट लिया, जिस तरह हमारी आपस में टीम ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ था, जिस तरह वही सेम टीम थी तकरीबन जो पीएसएल 5 में थी, और उस तरह भी जिस तरह हमने इस पीएसएल 6 में जिस तरह स्टार्ट लिया, और कोशिश करेंगे अभी जिस तरह नए प्लेयर आए ये आपस में हमारे साथ जेल हो चुके हैं काफी ज्यादा, और इनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं, जिस तरह बिग बैश में खेलता रहा उनके साथ। और बाकी ये आपस में जिस तरह हम एज अ फ्रेंडली काफी कोशिश करते हैं कि आपस में रहें और एक दूसरे के साथ बात करते रहे, क्रिकेट की नॉलेज के बारे में बात करते रहे, जो अपने पीडीपी के लड़के हैं उनको साथ लेके चलें, तो ये हमारे लिए काफी चैलेंज होता है। अच्छा, अब हारिस रऊफ का एक फ़ैन क्लब बनता जा रहा है, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए हैं। पहले लाहौर कलंदर की वजह से, फिर पाकिस्तान टीम की वजह से, इनफैक्ट बिग बैश की वजह से भी आपको लोग पहचान रहे हैं। तो फैंस अब मिलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है उनका, क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, फैन के साथ ट्रीट करना हमारा हक बनता है, जिस तरह वो हमें प्यार करते हैं, और उनके साथ उस तरह हम भी मोहब्बत करते हैं, और काफी खुशी होती है कि लोग हमें प्यार करते हैं। बिल्कुल सही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे फैंस को आप, बिकॉज बहुत सारे फैंस जो हैं वो इसको लेके बड़ा अफसुर्दा हैं कि मैच लाइव एक्शन नहीं देख सकते, अबू धाबी में फैंस नहीं होंगे वहाँ पे, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, जिस तरह कोरोना की वजह से जिस तरह क्राउड को अलाउ तो नहीं है, बट ये कि जिस तरह वो हमें पूरा साल थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, चाहे वो लीग क्रिकेट है, बट उनका प्यार मेरे ख्याल से वो उस तरह ही है, वो अपने घर पे बैठ के मैचेस देख रहे हैं, और वो खुद को जारी बात है एक जिस तरह का एक जो चल रहा है दुनिया के अंदर एक वायरस है, और उससे बचा जाए जिस तरह वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा तो प्लीज़ ख्याल रखें पाकिस्तान में, और घर में रहें और अपने फैमिली को सपोर्ट करें। अच्छा, आपने अपने बारे में सब कुछ बताया, जानना चाहेंगे घर में कौन कौन है आपका सपोर्टर और क्रिकेट कितनी पसंद करते हैं घर वाले? घर में जिस वालिदा हैं और वालिद साहब हैं, और पहले तो जिस तरह घर से सपोर्ट नहीं थी, बट अब वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस रऊफ हमारे साथ स्टार फास्ट बॉलर इस वक्त ऑनलाइन थे और हमें अपने बारे में बता रहे थे और कितने तैयार हैं इस PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए। मूविंग ऑन, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान के हवाले से, जिन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सहाफ़ियों को कहा है कि मेरे वक्त में मराद ख़त्म होने की वजह से अब मुझ पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नजीब। शोएब, एक तो पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब PSL में इतनी मिसमैनेजमेंट होगी, एक दिन कुछ बयान एक दिन दूसरा बयान, तो फिर ये सहाफ़ियों का काम है कि वो आप पे क्रिटिसाइज करें, वो आपको बोलें कि पहले आप अपने काम ठीक कर लें तो फिर बाद में बाकी चीज़ें होंगी। एक तो ये बात। दूसरी है कि आपने जब कहा कि मराद ख़त्म हो गई है तो क्रिटिसिज्म हो रही है, तो इसमें आपने नाम नहीं लिया, इसमें आप सारे सहाफ़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए नजीब, मुझे तो ये जो है वो क्रिटिसिज्म से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, आपको याद होगा कि कुछ अरसे से बार बार ये खबरें जो है वो चलाई जा रही हैं, फैब्रिकेट की खबरें चलवाई जा रही थी कि उनको एक्सटेंशन मिलने वाली है, उनके काम से क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा खुश है। और फिर ना एक्सटेंशन मिली और क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह का काम किया वो सबके सामने आता जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ जब पाकिस्तान सुपर लीग के सवालिया निशान हो रहे थे तो वसीम खान जो है वो लाहौर से 8,000 किलोमीटर दूर जो है वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो बर्मिंघम से कर रहे थे, जिसमें उनको काफी आड़े हाथों लिया जा रहा था कि एक मुश्किल वक्त में जब आप जो है वो कमांडिंग पोजीशन पे हैं तो आपको ऑन ग्राउंड होना चाहिए था, अबू धाबी होना चाहिए था, ना कि ऑनलाइन सेशंस करके जो है वो आप मसाइल हल करना करने की जो है वो दावे कर रहे थे। और फिर आखिर में कभी जो है वो शाह महमूद कुरैशी से फोन करवाना पड़ा, तो कभी वजीर बल्दियात सिंध के नासिर हुसैन, उन्होंने ये जो है वो क्लेम किया कि उनकी वजह से ये इजाजत मिली है। तो जब जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने ही काम करने थे तो फिर सवालिया निशान तो खड़े होते थे क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव पे। तो ये मुकम्मल तौर पे जिस तरह की उन्होंने गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की, अगर आप उस क्लिप को सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये एक जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की जुबान नहीं थी, बल्कि एक फ्रस्ट्रेटेड जो है वो लग रहे थे, जो उनकी बातचीत से गुमा हो रहा था। तो इसलिए जो है वो आप खुद बेहतर समझ सकती हैं कि फ्रस्ट्रेशन में किस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल सही शोएब, पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स सहाफ़ी सरापा एहतजाज हुए हुए हैं। क्या उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रिविजिट किया या कोई वजाहत पेश की है? देखिए, अगर आपको पता होगा कि कराची प्रेस क्लब हो या दीगर साफी तंजीमें हो या प्लेटफॉर्म हो, सभी इस बात की मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो जो है वो किसी भी एंगल से आप उसको देख लें तो वो काफी जो है वो गैर इखलाकी अल्फाजात थे। अगर आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कभी सर्कस से तशबीह दें, कभी माफिया का नाम दें, कभी मपिट्स कहें उनको, तो ये सारे वो अल्फाज हैं जो यकीनी तौर पर किसी भी मुआज़िम माशरे में काबिल कबूल नहीं है। जो लोग उन पे क्रिटिसिज्म करते हैं, मेरे ख्याल से वो क्रिटिसिज्म उनके काम की वजह से होता है कि जो भारी मुआवजे उनको लाया गया था, जो भारी जो है वो एक्सपेक्टेशन थी उनसे, वो उन पर पूरा नहीं उतर सके और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मसाइल का शिकार होता गया और उन्होंने उन के असबाब के लिए कुछ ना किया। तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट इस चीज से पर्सनल नहीं होते, लेकिन उन्होंने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, जिस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल किए, वो पता चल रहा था कि वो पर्सनल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात आमिर के हवाले से भी की है, उस पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। पहले मैं नाजरीन को दिखाऊंगा उन्होंने एक आमिर के हवाले से क्या कहा। उन्होंने कहा 2-3 से मुलाकात हुई है, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाबर आजम और आमिर एक टीम में खेलते हैं कराची किंग में, बाबर उनको कन्विंस करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, पहले आपको दिखाते हैं। Very good relationship with Amir. I've met him 2 or 3 times since he announced he was retiring. तो ऐसे कोई इशू नहीं है। देखिए, ये कोई इंटरनल इश्यूज होते हैं between players and management. तो हम पूरी कोशिश अभी भी कर रहे हैं। We're still hopeful that we can manage to get him to change his mind. हम करते हैं, मिसबा, वकार और आपकी मीटिंग हम करते हैं, तो प्लीज इसको ये सॉर्ट आउट करें। पर भी उससे बात करेगा, वो कराची किंग्स वो उसके साथ वो खेल रहा है, तो let's see how it goes. But as a cricket board, we don't have an issue with Mohammad Amir. अच्छा शोएब, मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई आमिर की वापसी के लिए सब संजीदा है?
यार देखें, जब मोहम्मद आमिर ने नजीब रिटायरमेंट की बात की थी तो वो मुझसे ही इंटरव्यू करते हुए उन्होंने बात की थी, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी रिटायरमेंट को वेलकम कहा था, और जिस तरीके की प्रेस रिलीज आई थी उससे पता चलता था कि शायद जो है ये भी इतने ज्यादा जो है वो कीन नहीं है आमिर के रिटर्न के लिए। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है कुछ अरसे से, तो उसके बाद जो है वो अब सीरियस कंसर्न उभरना शुरू हो गए थे। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट सर पर है और अभी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिशें कर रहे हैं। इनको सीरियस कोशिशें अगर की होती तो यकीनी तौर पर मोहम्मद आमिर भी मुल्क की खातिर जो है वो, उन्होंने क्योंकि कंडीशनल रिटायरमेंट ली थी, सही है ना, तो वो वापस उसको ले लेते। लेकिन बजाहिर ऐसा नहीं लग रहा। अलबत्ता आपको याद होगा हमने वसीम अकरम का इंटरव्यू किया था, आपने बाबर का इंटरव्यू किया था, तो बाबर ने और वसीम भाई ने भी ये बात की थी कि हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आमिर को उसके फैसले पर नजरसानी करने पे जो है वो राजी कर सके। तो आमिर की पाकिस्तान टीम को जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो जल्द में उठाएं। ऐसा ना हो कि जब वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर हो तब आप आमिर को राजी करें तो फिर आमिर के बाद ये एक्सक्यूज हो कि मेरे पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक लंबा गैप आ गया था तो मैं इसलिए डिलीवर नहीं कर सका। आमिर टीम की जरूरत है, जब सब कह रहे हैं तो फिर इनको फास्ट ट्रैक पे जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और हमें तमाम इश्यूज पर अपडेट। नाजरीन यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for PSL 6 Part 2। जी हाँ, PSL 6 के बकिया मैचेस होने जा रहे हैं और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान और आर एक्सपर्ट राशिद लतीफ़ ने। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम नजीब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले आप ये बताइए, बकिया मैचेस फाइनली होने जा रहे हैं, अब कोई रुकावट नहीं है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 3 दिन का इंतज़ार है और उसके बाद फिर एक्शन ही एक्शन है और आप हमारे साथ यहाँ होंगे, तो कैसा देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? यार ज़बरदस्त चीज़ हुई है क्योंकि नाउम्मीद हो गए थे हम लास्ट वीक, तो ऐसे ही हो रहा था कि शायद ना हो सके, लेकिन एफर्ट की बड़ी मुश्किलात में, क्योंकि जब आप चले जाते हैं दूसरे कंट्री में तो वहाँ के लॉज अप्लाई होते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एफर्ट की और इसको कामयाबी से इसको तय पाया कि 9 तारीख से मैचेस शुरू हो रहे हैं। एक्साइटमेंट पूरे पाकिस्तान में है, बस ये खैर खैरियत से हो जाए। गर्मी ज़्यादा है और क्वारंटीन में प्लेयर हैं, वहाँ से निकल के आए प्लेयर, अभी तक पहुँच नहीं सके इंग्लैंड से, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है पीसीबी के लिए। लेकिन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए इसको। और उसके बाद आपको पता ही है कि देखें कौन चैंपियन होता है, कराची किंग होता है, लाहौर कलंदर होता है। देखें दोनों में बड़ी सख्त जंग जारी है। अच्छा, अभी से आपने 2 को कंटेंडर्स भी बना दिया फाइनल का, इस पर हम बात करेंगे। पहले जो आपने बात की उसी की तरफ आता हूँ। 2 चैलेंजेस थे प्लेयर्स के लिए, एक चैलेंज हो गया है डन, दूसरे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। पहला चैलेंज था क्वारंटीन में अपनी सैनिटी बरकरार रखना, अपने आप को फोकस रखना, उससे वो गुजर गए। गर्मी अबू धाबी में जून के महीने में क्रिकेट के बारे में सुना नहीं है, अब ये होने जा रहा है। 2 रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ये कहते हैं कि ऑब्वियसली टफ है लेकिन हम प्रोफेशनल हैं, हमें फेस करना है। फ़खर जमान से हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था क्रिकेट में ना ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये कोई एथलेटिक्स नहीं है, गर्मी को फेस करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आप इसको कैसा देखते हैं? नहीं, जो खेल रहे होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है मुश्किल तो है, क्योंकि आप माहौल वाला नहीं है कि आप घर से आ रहे हैं या नॉर्मल लाइफ से नहीं आ रहे, आप क्वारंटीन से आ रहे हैं और आपकी फिटनेस लेवल लो जरूर हुआ होगा। वो तो आपको मैच के बाद और नेक्स्ट मैच में पता चलेगा। लेकिन फ़खर की बात पे किसी हद तक मैं कहता हूँ कि ठीक है कि प्रोफेशनल में धूप हो, बारिश हो, उसमें आपको फाइट करनी पड़ती है और लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आपकी सजेशन है? नारियल पानी या फिर आइस जैकेट या फिर अपने आप को डिहाइड्रेट किसी तरह से भी रखना, क्या करना चाहिए प्लेयर्स को? पानी कम पिए, पानी ज्यादा पिए और ना भागे कम। भागे कम का मशवरा ना दे, इसका बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर पाकिस्तान टीम में भी कम भागते हैं। सबसे ज्यादा मसाइल जो नजर आते हैं ना नजीब के, उसमें ना रनिंग बिटवीन द विकेट, उसमें क्या 2-3 रन जब बनाते हैं ना, उसको आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी आपको, कोच को, क्योंकि हीट है। अगर हमारे 2 प्लेयर फर्क करें, बाबर और शर्जील खेल रहे हैं, भाग के 2-2 रन 2 बॉल पे बना लेंगे, तो क्या हीट आपको उसको जो है उसको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आप स्टेमिना नहीं होता आपको हिट मारने का, तो क्या इसमें कोशिश करें कि आप सिंगल ज्यादा लें, डबल ट्रिपल की कोशिश कम करें, क्योंकि आपको स्टेमिना उसको बजा के रखना है आखिर तक।
बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, टीम की अनाउंसमेंट भी हुई फ्राइडे को और कुछ लोगों का ये मानना था कि ये बहुत जल्दी हो गया, जैसे इस बार ईद अचानक आई थी वैसे ही टीम अचानक आई है, कि थोड़ा सा अगर टाइम देते, पीएसएल स्टार्ट होने के 4-5 दिन का भी वेट कर लेते तो आपको पता चल जाता कौन से प्लेयर की क्या फॉर्म चल रही है और कौन यंगस्टर आपको एक्साइटिंग नज़र आ रहा है या पिक किया जा सकता है। ये इतनी अचानक क्यों हुआ, नंबर 1, और दूसरा ये कि सिलेक्शन आपने कैसी देखी? यार अचानक का तो अब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 3 तारीख को ये शुरू होने जा रही थी ना, ऐसे ही था पहले। जी जी जी। और ये राशिद भाई, आपको आवाज़ मेरा ख्याल है कनेक्शन यहाँ लूज हो गया है, और राशिद भाई आपसे एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करें। आवाज़ आ रही है? मुझे आ रही है। जी जी, तो हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। आप कह रहे थे अचानक नहीं है, पहले 3 तारीख को शुरू हो रही थी। जी जी नजीब, इसमें क्या है कि अचानक नहीं है, पहले जो पीएसएल है वो 3 तारीख से शुरू हो रही थी, लेकिन ये डिले हुआ और पाकिस्तान की टीम ट्रेवल कर रही है। 23rd को करनी थी या 24 को, 25 को इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ पे T20 है, वनडे, फिर वेस्ट इंडीज, तो तीनों टीम को अनाउंस करनी थी। उसके लॉजिस्टिक थी, उसके टिकटिंग थी, उसकी सारी चीजें आपको पहले ही से डिसाइड करनी है। तो प्लेयर तो इनके पास ठीक है, 2-3 प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे इसमें, वो मिस हो गए हैं, पहले ही से मिस हो गए। सही है, लेकिन उनका शायद उनके लिए अच्छा हुआ है कि वो वर्ल्ड कप के कंटेंडर बन सकते हैं। तो मे बी 3 प्लेयर जरूर इसमें हो सकता है। शोएब मलिक अच्छा परफॉर्म कर दें, हो सकता है वहाब या हमारे आमिर परफॉर्म कर दें, तो इनके लिए चांसेस तो हैं वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो मेरा पार्ट था सवाल का कि सिलेक्शन को आपने ठीक देखा? यार इमाद वसीम वापस आया, यासिर आया, अब्बास आया, ये तीनों मिसिंग थे। लेकिन यहाँ ताबिश एक चांस मिला, और उसके बाद उस्मान सलाउद्दीन है, वो एक ऐसे प्लेयर है, कामरान गुलाम है, वही बात जो रह जाएंगे ना, ये प्लेयर हैं, ये हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। शान मसूद का मैं बोलूंगा कि एक बार फिर कि वो ऐसा प्लेयर है, वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में का हिस्सा बन सकता था, नहीं बन सकता। लेकिन क्या है, सीजन शुरू होने वाला है, जो 4 डे प्लेयर है, कामरान गुलाम, उस्मान सलाउद्दीन, असद शफीक, शान मसूद, ये ऐसे प्लेयर हैं जो नेक्स्ट सीजन में अगर परफॉर्म करते हैं, इनिशियल स्टेज पे करते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है इनको वापस आने का टीम में। ठीक है, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, पीएसएल के हवाले से भी बात होगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं माजिद।